हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाई स्कूल का चित्रकला का पेपर है सन 2025 का। तो आज आपको बताते हैं कि पेपर कैसे करना होता है और वो कैसे आता है एग्ज़ाम में। प्रश्न पत्र आ ब सा 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड आ में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। तो यदि आपने आलेखन लिया है, प्राविधिक कला नहीं लिया है, तो आपको आलेखन का ही बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। जो बच्चे प्राविधिक कला पढ़ते हैं वो प्राविधिक कला के बहुविकल्पीय 20 प्रश्नों को OMR पर करेंगे। OMR पत्रक उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड बा, ये खंड आ हो गया, जिसमें से आपको आलेखन या प्राविधिक कला करना है। खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्र करना है। अगर आपने आलेखन से पढ़ाई की है चित्रकला में, तो आपको या तो प्राकृतिक दृश्य बनाना है या तो आलेखन बनाना है। अगर आपने प्राविधिक कला पढ़ा है, तभी आपको प्राविधिक कला का क्वेश्चन आंसर या जो भी प्रश्न आता है वो करना होगा। खंड सा में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए हैं, जो दोनों को करना होगा, चाहे वो आलेखन लिया हो चाहे प्राविधिक कला लिया हो। तो अब चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। अब बारी है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। खंड आ में आलेखन कला का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR सीट पर चिन्ह अंकित कीजिए। पहला है कोलाज चित्र किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कागज की कतरन। दूसरा है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, इसका आंसर है ऋग्वेद में। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है, वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर है पीला। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, इसका आंसर मुझे सही से पता नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि लाल है। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम होती है, इसका आंसर भी नहीं पता है। दृश्य कला के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों ये है चित्रकला, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। प्राथमिक, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है लाल पीला नीला। ठंडा रंग होता है नीला काला पीला में से नीला। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। चित्रकला है 2 आयामी, क्योंकि इसमें हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखा सकते हैं, ऊंचाई नहीं। तूलिका किसे कहते हैं, तूलिका ब्रश को कहते हैं। चारकोल क्या है, वैसे तो चारकोल एक कोयला होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ग्रेफाइट सही है। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर होगा बैगनी। पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो पीला और नीला मिलाने से हरा रंग बनता है। नारंगी रंग किसको प्रकट करता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ज्ञान का। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे रंग संगति टोन होगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है 7। अब दोस्तों देखते हैं खंड बा के प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्र करना है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपने आलेखन कला पढ़ा है, तो उसमें आलेखन कला अथवा प्राकृतिक दृश्य में से कोई एक करना होता है, और प्राविधिक कला पढ़ी है तो सिर्फ प्राविधिक कला का ही काम करना है। इसलिए अब प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन में से कोई एक आपको बनाना है। दिए गए ड्राइंग पेपर पर 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयताकार माप में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्र कीजिए, जिसमें मानव आकृति होना अनिवार्य है। आपके चित्र में झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता सूरज दिख रहा हो। चित्रांकन में जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें आपके एक प्राकृतिक दृश्य में होना चाहिए। इन सबका अलग अलग नंबर मिलता है। सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य। सही रचना और परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि सही आपने बनाया हो और निकटता दूरी का आभास होता हो। संयोजन मीन्स है कि आपने जो चीज़ें मिश्रित की हैं वो अजीब सी ना दिखें, नेचुरल लगें। सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग। सुसंगत मतलब चित्र के अनुसार ही रंगों का प्रयोग हो, धूप छाँव पता चले। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, जिसे देखते ही अच्छा लगे, उसका प्रभाव उचित पड़े, उसका नंबर अलग अलग मिलता है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। सही रचना और परिप्रेक्ष्य का 10 नंबर, संयोजन का 5 नंबर, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग में 10 नंबर, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव का 5 नंबर। अब है आलेखन। आलेखन दी गई ड्राइंग शीट पर 20 गुणे 16 सेंटीमीटर के आयत चादर के लिए 1 इकाई वाला आलेखन बनाइए, जिसमें किसी भारतीय फूल पत्ती एवं कलियों का आकर्षक रंग संयोजन हो और रंग योजना उत्तम। आलेखन में कम से कम 3 उत्तम रंग संगति का प्रयोग कीजिए। दोस्तों 3 से ज़्यादा रंग नहीं होने चाहिए, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते, वो 3 से 4 या ज़्यादा रंग कर देते हैं। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता मतलब ये जब आप ये यहाँ पे आयत दिया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये जैसे कि आयत है, तो आपको एक ही आलेखन को पूरे आयत में फैलाना रहेगा। ये ऐसा नहीं करेंगे कि आपने जो यहाँ इधर सेम बनाया है वही सेम इधर भी बनाएं। 10th में ऐसा नहीं होता है।
तो इकाई की मौलिकता ये हुआ। फिर लयात्मक रेखांकन, आप जितना ही लयात्मक लहराता हुआ आलेखन बनाएंगे वो उतना ही सुंदर रहेगा और उसका 5 नंबर मिलने को लिए बताया गया है। फिर है उत्तम रंग संगति, आपकी रंग संगति बहुत चटक और अच्छी रहेगी तो उसका नंबर इस तरह से 10 नंबर है। आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, जिसे देखते ही आँखों को अच्छा लगे उसका प्रभाव अच्छा रहेगा, उसका नंबर 5 है। चलिए अब देखते हैं खंडसा। खंडसा, इस प्रश्न के 2 भाग आ तथा बा हैं, दोनों ही भागों को चित्रित करना है। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। आपको इस लंबाई का ध्यान रखना है। पहला है 2 अमरूद पत्तियों सहित बैगन, 2 टमाटर। इनमें से कोई एक का चित्र आपको बनाना है। अगर आप ये वाला बना रहे हैं तो 2 अमरूद पत्तियों सहित बनाना जरूरी है, ये नहीं कि आप एक ही अमरूद बना दें। आपको बना के इसको सेट देना है। फिर निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता, मतलब रेखा सौष्ठव का अर्थ है कि आपकी जो लाइन हो चित्र का बहुत सफाई से क्लियर बना हो। आकृति की अनुरूपता का अर्थ है कि अगर आप बैगन बना रहे हैं तो बैगन ही लगना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें है कलम और कापी, पतंग, खुली किताब। इन तीनों में से कोई एक का चित्र आपको बनाना है और इसमें भी वही सारी बातें ध्यान देना है। और इनका अलग अलग से नंबर है। रेखा सौष्ठव का 6 नंबर है और आकृति की अनुरूपता का 4 नंबर है। धन्यवाद।